हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। आज आपकी बहन उठ गई है भाई सुबह के 4:30 बजे। क्या खूबसूरत मंजर है ना। मैं दिन और रात दोनों को एक साथ विटनेस कर रही हूँ। लाइक वाओ यार, ये कैमरा जो है ना, ये जस्टिस नहीं कर रहा। खेल रही। गुड, नाइस। नीचे रात है और ऊपर सुबह हो रही है एंड ठंडी ठंडी हवा में हम अपने कमरे में थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के साथ साथ अपनी चाय एंजॉय करें। एंड अभी हमें टाइम है यूनिवर्सिटी जाने में, सो यस, हम बहुत प्यारा सा मौसम एंजॉय करें। दिस इज़ सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार श्यार होके थोड़ा सा रेस्ट मार के अब हम पहुंच गए हैं जी यूनिवर्सिटी में मेरा एक छोटा सा प्रैक्टिकल था। वो प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद मेरे पास एक बहुत लेंथी डे जो था वो फ्री था। सो मैंने कमिटमेंट कर ली अपनी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर के साथ। वो पाकिस्तान से आ रही थी और थी भी बिल्कुल अकेली। सो शी आस्क्ड मी टू हेल्प कि आप मुझे एयरपोर्ट से आगे पिक कर सकती हैं। सो आई वाज लाइक कि मेरे पास गाड़ी वगैरह तो नहीं है ऑब्वियसली, मगर मोरल सपोर्ट के लिए बहन हाजिर है। मतलब भाई किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो बहन सबसे आगे, बस पैसे वैसे नहीं मांगने मुझसे, बाकी सब कुछ सेट है। तो खैर हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट कि हम उसको पिक करने के लिए जाते हैं। बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा था, शुक्र है कि मेरे पास अम्ब्रेला था मेरा, जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसके बगैर निकल रहे हो अपने घर से तो भाई अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो। यू नो, कभी भी कैसा भी मौसम चेंज हो सकता है। यू नो, खैर हम अपनी लैब ख़त्म होने के फ़ौरन बाद रास्ता हम लोगों ने नापा जी एयरपोर्ट का और हम उसको एयरपोर्ट से पिक करने के लिए चले गए। लकीली उसका भी स्टार्ट जो था वो मेरे वाला सेम ही था। सो इट वाज इजी कि मैं उसको अपने साथ लेके आऊँ और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको गाइड कर दूँ, जो मुझे भी ऑब्वियसली किसी ने की थी, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो अब अगर मुझे पता है तो वाई नॉट कि मैं इसको आगे भी किसी को हेल्प कर सकूं जब किसी को एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। यू नो, सो यहाँ पे भाई साहब दिल को मेरे कुछ कुछ हो रहा था सबको देख के कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। एंड दैट स्वीट गर्ल आस्क्ड मी, जब वो उसका केस जो था वो प्रोसेस में था कि मुझे बाहर आना चाहिए आप ही या नहीं आना चाहिए, तो आई वॉज लाइक कि पहले तो अपना माइंडसेट क्लियर करो। जो भी लोग मुझसे पूछते हैं ये सवाल, ये उनके लिए भी मैं एड्रेस कर रही हूँ कि पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो कि आप लोगों ने खुद जाना है या आपको कोई कह रहा है कि भाई बाहर चले जाओ। ये जो रील्स में आ रही होती हैं चीज़ें, फलाने ने ये गाड़ी ले ली और फलाने ने ये कुछ कर लिया, बाहर जाके भाई जो आपको लाइव इंस्टाग्राम की रील्स से, यूट्यूब की वीडियोस से, टिकटॉक की रील्स से नज़र आ रही होती है, वैसी लाइफ नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। मतलब लेट्स सपोज एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि पिछले दिनों मैं ज़रा थोड़ा सा बीमार हो गई एंड आई वॉज ऑन माई ऑन। अपनी जॉब से मैंने 2-3 दिन का ऑफ ले लिया। यूनिवर्सिटी में मेरे पेपर्स वैसे ही चल रहे थे, तो पेपर्स के दरमियान में जो छुट्टियां होती हैं वो वाली लीव तो थी ही थी। सो मैं जस्ट पड़ी रहती थी अपने कमरे में, लाइक पूरे 2 से 3 दिन आई वॉज ऑन माई ऑन। फिर मैंने कहा नहीं, हिम्मत कर बानो, ऑब्वियसली तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो मैं उठी, उठ के जाके मैंने सोचा कि जाके मैं मेडिसिन लेके आती हूँ कि इस तरह कितनी ही देर पड़ी रहूँगी। हालांकि मुझे पता था कि माई बॉडी नीड्स रेस्ट। यहाँ पे एयरपोर्ट पे आप रश चेक कर रहे हो कि एक वो सुई रखने की जगह नहीं होती, उसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपनी आंखों से देख रही हूँ कि इस ट्रेन में एक सुई रखने की जगह नहीं थी। मतलब मुश्किल से दरवाज़ा बंद हो रहा है भाई। तो हमने बाहर खड़े होकर वेट किया कि नेक्स्ट ट्रेन आएगी तो फिर हम जाएंगे। सो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मैंने हिम्मत की कि नहीं उठूँ, उठ के जाके मेडिसिन लेके आऊँ ताकि मैं कुछ करने जोगी बन सकूँ। राइट, अब मैं उठी हूँ, जाके मैंने बड़ी हिम्मत करके बस ली है, ट्रेन ली है
एंड गेस व्हाट, जो कि मेरा रोज़ का रूट है, मतलब रोज़ मैं उस रूट से जाती हूँ, मैंने गलत बस पकड़ ली। मैंने सोचा कि चलो इट्स ओके, मैं वहाँ पे वेट करती हूँ। आधे घंटे के बाद मेरी दूसरी बस आई, मैंने वो वाला लिया, मैंने अपना स्टॉप मिस कर दिया। पता नहीं, आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वाई आई एम डूइंग दिस, बट मुझे समझ ये भी नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या, मैं किससे हेल्प लूँ, यू नो व्हाट आई मीन। तो इस तरह वाला सीन था कि आई वॉज वेरी लो, कि मैं किसी को बता भी नहीं पा रही। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स नहीं है, मगर लाइफ इतनी बिजी होती है आपकी कि आपको ये चीज़ें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। बहुत स्मूथ जा रहा होता है सब कुछ, अनटिल और अनलेस आपको कोई ऐसी चीज़ आके हिट करे। और वो चीज़ मुझे हिट की, तो आई रियलाइज कि क्यों लोग भागते हैं यू नो इस लाइफ से। तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम डूइंग सो वेल। मैंने मेडिसिन ली, समहाउ मैं घर पहुंची। मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज काइंड इनफ कि उसने मुझे खाना बना के भेजा। लाइक अच्छे लोग भी हैं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, मगर कहने का मकसद ये है कि अगर आप नहीं करोगे तो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। यू हैव टू आस्क समवन यू नो। तो अगर आप इस फैंटेसी वाली दुनिया में आ रहे हो कि भाई मैं जाऊँगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सेट हो जाएगी, फैमिली सेट कर दूंगा, पीछे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर आप ये वाली फैंटेसी लेके आ रहे हो तो मत आओ। मतलब रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है इस चीज़ से। खैर यहाँ पे हम उसको पिक करके, उसको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसको बता रही थी। यहाँ पे मैंने उसके लिए टिकट लेने लगी, क्योंकि मेरे पास तो वो डॉइचमान टिकट थी, ट्रैवल टिकट थी, मगर उसके लिए हमें ये लेनी पड़ी। मगर उस टाइम पे मशीन जो है वो नोट एक्सेप्ट नहीं करी थी, सो हमें टिकट नहीं मिली। तो मैंने एज अ प्रूफ वो वीडियो एक बना ली, ताकि अगर कोई हमसे पूछे तो इससे पहले कि उसको फाइन हो, तो मैं उनको ये वीडियो दिखा दूंगी कि भाई हमने टिकट लेने की कोशिश की थी मगर वो मिली। A few moments later. यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हुए, बहुत सारी चीज़ें मैं उसको समझाते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। और एक बेस्ट थिंग ये थी कि उसने अपना होमवर्क जो था काफ़ी देर पहले से शुरू कर दिया था, सो वो A2 के साथ आ रही है। लाइक जर्मन लैंग्वेज में उसने A2 ऑलरेडी किया हुआ है। ऑल्दो उसकी जो डिग्री है वो इंग्लिश टोट ही है, मगर सेफ साइड इज़ कि उसने लैंग्वेज कोर्स किया है। एंड ये कुछ नमूने देख लो भाई, हमने देखे हैं तो आप भी देख लो, मतलब कुछ भी। सो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है ना, तो उसके लिए भी प्रेफरेंस जो इन लोगों की होती है वो जर्मन लैंग्वेज की होती है। अगर आपके पास लैंग्वेज है, अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो वो हमेशा हर जगह पे आपका प्लस पॉइंट माना जाएगा। सो अगर कोई इन फ्यूचर प्लान कर रहा है या कोई आ चुका है और बिल्कुल फ्रेश ही है, तो भाई अभी से शुरू कर दो, लैंग्वेज पे काम तो अभी से ही शुरू कर दो। खैर हमने इस प्यारी सी सोल को इसके घर तक पहुंचाया। एंड उसके बाद मेरी एक छोटी सी कमिटमेंट और थी कि जिस गुरुद्वारे में मैं गई थी, जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारी दोस्तें भी बनाई थी। एंड दे वर ऑल लाइक कि तुम दोबारा आई ही नहीं, तुम दोबारा आई नहीं। उनको मैं क्या ही बताऊँ कि मैं कितनी ज़्यादा फंसी हुई हूँ। सो आज मेरा दिन ऑफ था, जॉब से मेरी छुट्टी थी। सो आई थॉट कि मैं उनके पास विज़िट करके आती हूँ। सो मैं उन लोगों से मिलने के लिए गई एंड दे वर लाइक मतलब बहुत फ्रेंडली हैं यार, मतलब वो बहुत अपनापन फील करवाते हैं कि मैं उन लोगों में से ही हूँ। मतलब दे नेवर बोदर के हम रिलीजन में डिफरेंट हैं, मगर उनका ये है कि हमारी ज़बान सेम है, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, हमारे इमोशन सेम है, सो वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। ऑल्दो मैं बहुत थोड़ी देर के लिए ही रुकी, आई जस्ट प्रेफर्ड कि यहाँ से बस फटाफट से मैं अपने घर तक पहुँचूँ, क्योंकि आज मेरा रेस्ट का दिन था। कल से मेरी फिर चल भागम भाग शुरू हो जानी है। सो यस, यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी चाय पार्टी भी की और उसका मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड किया। सो यस, मतलब ये जो था ये दिन का बेस्ट पार्ट था। और इस तरह से होता है जी हमारे दिन का एहतमाम, खैर जो भी है, मगर हो गया। सो दिन हमारा बहुत वर्थ इट था। आई विश कि जो न्यू भी आई है यहाँ पे अपनी स्ट्रगल्स को लेके, वो जल्द से जल्द अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाए एंड अपना कॉन्फिडेंस गेन करे। सो यस, आई विश ऑल द बेस्ट टू हर
यस, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।